चुनाव से पहले रिश्वत देके वोट खरीदने की इतनी जल्दी थी कि भेजना था महिलाओं के खाते में पैसा, लेकिन एनडीए सरकार ने भेज दिया पुरुषों के खाते में पैसा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई साहब इतना जल्दी था रिश्वत देके वोट खरीदना कि जो जीविका वाला पैसा था वो महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करना था, लेकिन अब आपने पुरुषों के अकाउंट में कर दिया। और अब आपको इतनी बेचैनी धरी है कि आप बकायदा आवेदन लिख के कह रहे हैं कि भैया पैसा वापस कर दीजिए। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये आवेदन है जीविका के द्वारा भेजा गया है। और यहां पे देखिए, प्रेषक प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका बीपीआई जाले दरभंगा, दरभंगा का मामला है। यहाँ पे पंकज पासवान जी के समक्ष ये भेजा गया है और कहा जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पे पंकज पासवान है, यहाँ पे नीतीश कुमार है, इन लोगों को आवेदन भेजा गया है। आवेदन में क्या कहा गया है? विषय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि की वापसी हेतु, मतलब जो आपको मिला है पैसा वापस कर दीजिए। कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपको सूचित करते हैं कि ये जो महिला रोजगार योजना है वो केवल जीविका के लिए है, महिला के लिए है, तो इस वजह से जो है वो 10,000 रुपया गलती से हम आपको भेज दिए हैं, अब ये वापस कर दीजिए। ऐसा ही मामला यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और अब हर तरफ जो है वो इसकी चर्चा भी शुरू हो गई कि भाई महिलाओं के खाते में पैसा भेजना था, जीविका जो दीदी हैं उनके खाते में भेजना था, लेकिन एनडीए सरकार इतना ज्यादा मसरूफ हो गई वोट जीतने के लिए खरीदने में कि पूछिए मत। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है आरजेडी। आरजेडी ने लिखा है कि बिहार में एनडीए नेताओं और एनडीए के अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं के बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए। अब पुरुषों को 10,000 रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे हैं। बिहार में भुखमरी, महंगाई और पलायन, बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये 1,000 तो जिस वक्त डाले होंगे उसी समय खर्च हो गया होगा। बेचारे पुरुष अब ये लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओ। ईवीएम धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीन से बनाई गई सरकार को कितने दिनों तक छुपाओगे? सच एक दिन बाहर निकलेगा, ये आरजेडी के द्वारा दावा किया गया है। देखिए, अब ईवीएम हैक हुआ है कि नहीं, मशीन में गड़बड़ी हुई है कि नहीं, वो तो पता नहीं है, लेकिन चीजें जो सामने है वो तो सामने है ना साहब। ये जो सरकार के तरफ से अब भेजा जा रहा है लेटर कि अरे पुरुषों के अकाउंट में गलती से हमने ट्रांसफर कर दिया, वो लोग पैसा वापस कर दें। अब ये चीजें तो बता रही है कि भाई भारी गड़बड़ी तो हुआ है। और ये गड़बड़ी क्यों हुआ है? तो आरजेडी कह रही है कि ये गड़बड़ी इस वजह से है क्योंकि उनको हड़बड़ी थी। हड़बड़ी किस चीज की थी? चुनाव जीतने को लेके थी, क्योंकि तेजस्वी यादव का अपना योजना चल रहा था, माई बहन मान योजना, जिसके तहत वो 2500 रुपया महिलाओं को हर महीने अकाउंट में भेजने वाले थे। और अब जब तेजस्वी यादव चुनाव में इस बात को लेके उतरे थे, तो अब एनडीए जो है वो सोच रही थी कि भाई इसका तोड़ क्या निकाला जाए, और वही है 10,000 योजना, जो आपको बता दूं कि जीविका दीदी लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अफसोस गलती से 2-4 और जगह ट्रांसफर हो गया और एनडीए सरकार ने गलती से पुरुषों के अकाउंट में भी पैसे भेज दिए। अब वापसी हेतु आवेदन लिखे जा रहे हैं कि भाई पैसा दे दो यार, बजट वैसे ही गड़बड़ है, ये योजना शुरू करके हम वैसे ही परेशान हो गए हैं। दरअसल कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे बजट का 88% तो ये योजना ले जाएगा, और ऐसे में अगर पुरुषों के भी अकाउंट में पैसा चला जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? और इसी वजह से ये जो आवेदन है वो भेजे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये लोग पैसा लौटा पाते हैं कि नहीं लौटा पाते, लेकिन पुरुषों के अकाउंट में भेजे गए पैसे आपको क्या लगता है, लौटाना चाहिए, नहीं लौटाना चाहिए? या फिर ये जो गड़बड़ी हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? आरजेडी ने जो आरोप लगाए हैं उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।